हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसमें संस्कृत दिया हुआ है उसके बारे में जानेंगे कि पेपर में कैसे अगर पद आ जाए या गद आ जाए तो कैसे संदर्भ सहित अर्थ लिखेंगे या अनुवाद लिखेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखिए, अगर पेपर में दे दिया और लिख दिया कि संस्कृत गद्यांशों में से दो देगा, दो ठों में से किसी एक का अर्थ और संदर्भ पूछेगा, तो हमें क्या करना है। सबसे पहले देगा, जैसे देखिए ये 2023 का पेपर है तो इसमें दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदेह में अनुवाद लिखिए। ठीक, तो ये दिया है यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। इसमें से जो भी आपको आ रहा हो उसका अगर संकेत लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है तो यहाँ से इसका ये दो ठो अक्षर लिख लेंगे और लास्ट का लिख देंगे। ठीक, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे संकेत लिख लेते हैं। अस्य निर्माणस्य, अस्य निर्माण से, फिर डॉट 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 डॉट, फिर दिया है मालवीय, लिख देते हैं मालवीय। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए, अब दिया है कि संदर्भ लिखिए, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ मतलब संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये दिया है, तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि संदर्भ कैसे लिखें। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि संदर्भ आगे कैसे लिखेंगे। देखिए, संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत श्लोक, अगर श्लोक दिया रहेगा मतलब पद दिया रहेगा तो श्लोक लिखेंगे, और अगर गद्यांश दिया रहेगा तो गद्यांश लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा हिंदी के किस खंड से, तो संस्कृत दिग्दर्शिका खंड संस्कृत दिग्दर्शिका के शीर्षक जिस पाठ से लिया रहेगा वहाँ पे पाठ का नाम, यहाँ पे पाठ का नाम, ठीक, नामक पाठ से संकलित है मतलब लिया गया है। अब इसका संदर्भ हो गया, प्रसंग नहीं हेडिंग में लिखा जाता है, प्रसंग पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे कि किस चीज़ का वर्णन किया गया है। जैसे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक या पद्यांश में किस चीज़ का वर्णन है, तो इसमें किस चीज़ का वर्णन है ये तो आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोगों को पता ही होगा कि किस पाठ से संकलित है। तो इसमें जिस चीज़ का वर्णन है उसके बारे में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है तो यहाँ पे सज्जन मनुष्यों के बारे में वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि सज्जन मनुष्य के बारे में वर्णन किया गया है। अब संस्कृत श्लोक का अनुवाद, अगर श्लोक रहेगा तो श्लोक का अनुवाद लिख देंगे, और गद्यांश रहेगा तो गद्यांश का भावार्थ भी लिख सकते हैं या अनुवाद भी लिख सकते हैं, दोनों में से। अगर श्लोक रहेगा तो अनुवाद जरूरी है, अगर गद्यांश दिया रहेगा तो गद्यांश के लिए भावार्थ भी लिख सकते हैं, जिसको भावार्थ अच्छा लगे भावार्थ लिख दिया, नहीं तो अनुवाद भी लिख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत का अनुवाद ही होता है। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये मालवीय नामक पाठ से, महामना मालवीय नामक पाठ से है, और ये है आत्मज्ञ और सर्वज्ञ। तो इसमें से जो भी है आपको आ रहा होगा तो यहाँ पे पाठ का नाम लिख देंगे कि मालवीय या आत्मज्ञ और सर्वज्ञ, और इसमें मालवीय के गुणों का वर्णन किया गया या जो भी हो। ये दो चैप्टर इम्पोर्टेंट है, मतलब संस्कृत के पहला चैप्टर आत्मज्ञ और सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, और क्या था, मालवीय लास्ट चैप्टर है शायद, मालवीय, और एक ठो है, और एक ठो संस्कृत भाषा महत्व, यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संस्कृत भाषायां महत्वम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये भी है कि इसको बहुत जल्द पढ़ लीजिएगा बहुत। ठीक है, मिलते हैं।